अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एसएस 2018 का जो पास्ट पेपर था उसके जो पहले हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ थे, हमने पिछली वीडियो में उनको सॉल्व कर लिया था। आज हम एमसीक्यूज़ नंबर 21 से ऑनवर्ड्स जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 21 है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज़। हमारे पास एक काम है जिसको कुछ आदमी 60 दिनों में मुकम्मल करते हैं। इफ़ देयर वर 8 मैन मोर द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज़ लेस। अगर हमारे पास 8 आदमी और थे, यही काम हमारे पास 10 दिन पहले ख़त्म हुआ। हाउ मैनी मैन वर ओरिजिनली देयर, हमारे पास ओरिजिनली आदमी कितने थे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओरिजिनली हमारे पास नंबर ऑफ़ मैन एक्स थे, इसको हम लेट कर लेते हैं। वो काम ख़त्म करते हैं 60 डेज़ में। अगर हमारे पास F8 मैन मोर, तो क्या हो जाएंगे, x + 8 हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड मोर यूज़ हुआ है, उसका मतलब है आपने ऐड कर लेना है। तो हमारे पास काम 10 दिन पहले ख़त्म हुआ है, मींस के 60 - 10 हमारे पास क्या होता है, 50 होता है। तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास आदमी एक्स थे, एक्स आदमी 60 दिनों में करते थे, आदमी ज़्यादा हो गए हैं तो दिन कम हो गए हैं। आप इस तरह अपोजिट लाइन ड्रा कर लेंगे। तो आपने इस साइड से लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इस साइड से लिखें। इस साइड से x है, x डिवाइडेड बाय x + 8 इज़ इक्वल टू s। जब आपके पास इन्वर्स होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आपने लाइंस लगानी है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तो आपने सेम डायरेक्शन में लाइंस लगानी है। तो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 60, कैंसिल कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 6x इज़ इक्वल टू 5 × x + 8। 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6x इज़ इक्वल टू 5x + 40। तो 5 को इधर शिफ्ट कर दें, क्या हो जाएगा, 6x - 5x इज़ इक्वल टू 40। माइनस करें तो x इज़ इक्वल टू 40। तो आपके पास ओरिजिनली कितने आदमी थे, 40। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट ऑप्शन है। एमसीक्यूज़ नंबर 22 है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ डैश नंबर, प्राइम, इरेशनल, इंटीजर एंड इवन। तो यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर का जिक्र हुआ है, तो एवरी नेचुरल नंबर प्राइम नहीं होता, इरेशनल नहीं होता, इंटीजर तो हमारे पास इंटीजर होता है, एवरी नेचुरल नंबर इवन भी नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या है, इंटीजर होता है। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी। एमसीक्यूज़ नंबर 23 है, इन ट्राइंगल, ये सिंबल ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है। ABCF उसकी साइड्स गिवन है, A इज़ इक्वल टू 4, B इज़ इक्वल टू 13, C इज़ इक्वल टू 15, देन द रेडियस ऑफ द इन सर्कल इज़। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 3/2, 5/2, 2 एंड 3। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स गिवन है, हमने इन सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, वो क्या होगा। हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ट्रायंगल हो, उसके अंदर जो हम सर्कल ड्रा करें जिसका सरकमफेरेंस ट्रायंगल की साइड्स को टच कर रहा हो, उसका जो हमारे पास रेडियस होता है वो इन रेडियस होता है, उसको हम इन रेडियस कहते हैं। और जो हमारे पास जो सर्कल होगा वो हमारे पास इन सर्कल होगा, तो उसको स्मॉल r से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल का हमारे पास एरिया डिवाइडेड बाय सेमी सर्कल, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जब भी तीनों साइड्स गिवन हो, ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हो, हम हीरो फार्मूला लगा के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो सेमी हमारे पास जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, उसको हम जो ट्रायंगल का जो हमारे पास पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, साइड्स को हम जस्ट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पे हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेमी सर्कल निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सेमी सर्कल का फार्मूला होता है, साइड्स को हम ऐड कर देते हैं, नीचे उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइड्स हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 4 है, बी 13 है और सी हमारे पास 15 है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर लें, 5 और 3 8 होता है, 8 और 4 12 होता है, कैरी चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2,
3 डिवाइडेड बाई 2 और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी सेमी पेरीमीटर की वो क्या हो जाएगी, कैंसिल करें तो हमारे पास कितना आता है 16। अब तीनों साइड्स गिवन है तो हम एरिया इजीली, ये डेल्टा होता है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यूज़ होता है। ये रो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एस इन टू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो जस्ट आप यहाँ पे एस की वैल्यू निकाल लें। एस के हमारे पास सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो क्या है 16 माइनस ए की वैल्यू क्या थी 4, 16 माइनस बी की वैल्यू क्या थी 13 और हमारे पास 16 माइनस सी की वैल्यू थी 15। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 16 एन टू हमारे पास क्या हो जाएगा 12 एन टू 3 एन टू 1। इन सबको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 576। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 24। अब यहाँ पे यूनिट हमारे पास क्वेश्चन में नहीं थी, एमसीक्यूज़ में नहीं थी, हम नहीं लगा रहे। तो हमारे पास इन सर्कल का जो रेडियस होता है उसका ये फार्मूला होता है, जस्ट वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास ट्रायंगल का एरिया क्या आया था 24, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर क्या आया था 16। तो सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाए आपके पास, ये आ जाएगा 4 और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आप जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट ऑप्शन है। इसका कंसेप्ट ये है कि हमारे पास 12 आवर्स में जो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी स्ट्रेट होती हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन कितनी होगी 11 टाइम्स और हमारे पास 12 आवर्स में जो कोइंसाइड करती हैं वो भी कितने होते हैं 11 टाइम्स। अब यहाँ पे स्ट्रेट का वर्ड यूज़ हुआ है। स्ट्रेट में हमारे पास अपोजिट भी आ सकता है, कोइंसाइड भी आ सकता है। तो हमारे पास टोटल 12 आवर्स में तो टोटल कितनी दफ़ा हमारे पास स्ट्रेट होगी 22 टाइम्स। 12 आवर्स में हमारे पास टोटल 22 टाइम्स वो स्ट्रेट होंगी। एक दिन का पूछ रहा है तो 22 और 22 प्लस 22 हमारे पास क्या 44। तो हमारे पास एक दिन में जो हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं वो 44 टाइम्स स्ट्रेट होंगी। स्ट्रेट में हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन भी है और कोइंसाइड भी है। तो राइट ऑप्शन इज़ 44। एमसीक्यूज नंबर 26 है, एनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड एक्स वाई रिप्रेजेंट। हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट डिग्री है, एक्स और वाई में है। तो हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस होती हैं एक्स और वाई में हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे पास वेरिएबल एक हो या दो हों वो हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो वो हमारे पास हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। राइट ऑप्शन इज़ बी। एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 27 है, द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस। ये हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, वो क्या होंगे, रॉम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। जब भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस गिवन हो तो आपने इन सब वर्टिसेस का दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर सबका डिस्टेंस सेम आ जाए तो हमारे पास स्क्वायर हो सकता है, रैम्बस हो सकता है। उसमें डिफ्रेंशिएशन के लिए आप डायगनल्स का डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं और अगर दोनों डायगनल सेम आ जाएँ तो हमारे पास स्क्वायर होता है और हमारे पास अगर ना आए तो रैम्बस होता है। अगर आपके पास दो साइड्स इक्वल आ जाएँ तो हमारे पास वो रेक्टेंगल हो सकती है, पैरेललोग्राम हो सकती है। उसके डिफरेंशिएशन के लिए हम डायगनल्स की डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास डायगनल सेम हो तो रेक्टेंगल, अगर ना हो तो पैरेललोग्राम होता है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सबसे पहले हम ए और बी का जो है डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। इसको आप x2 इसको ले लें या x को ले लें, x1 इसको ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, स्क्वायर है वो उसको बैलेंस कर देगा। तो क्या हो जाएगा जी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
4 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 26 का स्क्वायर रूट। तो आपके पास ए बी की जो डिस्टेंस आ गई है, लेंथ आ गई है, वो क्या है 26। तो ए अब बी और सी का हम साइड फाइंड कर लेते हैं, लेंथ उसकी क्या होगी। तो हमारे पास क्या है -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू आपके पास 25 + 1 होल स्क्वायर रूट, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 आ जाएगा। अब हम पी और सी का हमने निकाल लिया, सी और डी का निकाल लेते हैं। इसका हमारे पास क्या लेंथ आएगी, तो हमारे पास वैल्यूज़ इंसर्ट कर दें, -3 + 2 प्लस -2 - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1 + 25 विच इज़ इक्वल टू 26। तो सी डी की अभी हमने निकाल ली है। अब हम डी और ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डी और ए का। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 + 3 स्क्वायर प्लस -1 + 2 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 25 + 1 विच इज़ इक्वल टू 26। अब यहाँ पे देखें, सब जो साइड्स हैं हमारे पास इक्वल हैं, तो सब साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। ये हमारे पास ए बी सी और डी था, सब साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं। तो सब साइड हमारे पास जब इक्वल आ जाए, स्क्वायर हो सकता है, रम्बस हो सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ये दो डायगोनल्स होते हैं, ये बी डी है, ये ए सी है। अगर इन दोनों की लेंथ सेम आ जाए तो स्क्वायर होगा, अगर सेम नहीं आएगी तो हमारे पास रम्बस होगा। ए और सी की हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं डायगोनल की। तो डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 16 + 16 विच इज़ इक्वल टू 32। अब इसी तरह हम बी, इसका 32 आ गई है इसके रूट, और इसके अब बी और डी की निकाल लेते हैं। बी और डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जस्ट वैल्यू पुट करते हैं, -3 -3 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा जी डी -2 - 4 का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू -2 - 3 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, ये भी +6 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 36 + 36। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 72। अब यहाँ पे देख लें, डायगोनल्स की जो लेंथ थी वो हमारे पास सेम नहीं आई। हमारे पास ए सी की जो लेंथ है वो उसके रूट 32 है, और हमारे पास बी और डी की जो लेंथ है हमारे पास वो क्या है 72। तो ये हमारे पास डायगोनल जब सेम ना हो तो हमारे पास क्या होता है, रैम्बस है। तो राइट ऑप्शन इज़ रैम्बस। 28 है। आपके पास यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है जिसको हम सॉल्व करें तो 12 आना चाहिए। तो मिसिंग नंबर की जगह जस्ट आपने x डाल देना है, बाकी को सिंप्लीफाई कर लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 4.0 आ जाएगा। तो 20 इधर माइनस मिसिंग है, फाइंड करना है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, तो x डाल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें, 20 + 4 24 डिवाइडेड बाई 20 - x इज़ इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 20 - x। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिंप्लीफाई कर लें, 22 - 20 इज़ इक्वल टू -x, -18 इज़ इक्वल टू -x। तो x इज़ इक्वल टू 18। यहाँ पे आपके पास मिसिंग नंबर क्या है 18 है। इसके जो हमारे पास ऑप्शन थे वो थे, ए हमारे पास 8 है, बी हमारे पास 18 है, जो हमारे पास सी ऑप्शन था वो है 2
डी हमारे पास नन। तो राइट ऑप्शन इज़ बी 18। एक्सक्यूज़ नंबर 29 है, अ फंक्शन डैट असाइन द सेम वैल्यू टू एवरी नंबर ऑफ द डोमेन इज़ कॉल्ड डैट फंक्शन। आइडेंटिटी कांस्टेंट बाइजेक्टिव नन। तुम्हारे पास राइट ऑप्शन क्या कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। आप डोमेन में कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आपके पास आगे सेम वैल्यू आ जाएगी, मीन्स के वही वैल्यू रिपीट होती रहेगी। तो राइट ऑप्शन इज़ कांस्टेंट फंक्शन। एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 30 है, टू यूनिफॉर्म डाइस marked 1 to 6 are tossed together, the probability of total of 9 in a single throw is। तुम्हारे पास probability क्या होती है, probability is equal to नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स क्या होंगे, जब भी आप टॉइन सॉल्व करें तो इसको टोटल से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास एन एफ एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो क्या हो जाएंगे 6 इंटू 6, क्योंकि हमारे पास 1 to 6 है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 36 हो जाएगा। तो फेवरेबल जो आउटकम है उनको एन ऑफ ई से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसमें हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे, उसमें हमारे पास आ सकता है, आप सैम्पल स्पेस इसकी निकालें तो उसमें से हमारे पास आ जा सकता है 3 6 4 5 5 4 और हमारे पास आ सकता है 6 3। तो हमारे पास एन एफ ई क्या हो जाएगा, आपके पास एन एफ ई 1 2 3 4, तो 4 आ गया। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल ऑफ़ 9 की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 9। तो ऑप्शन 9, ऑप्शन जो बी है आपके पास राइट ऑप्शन है 1 डिवाइडेड बाई 9। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स 36 होंगे। सैम्पल स्पेस आप बना लें, सैम्पल स्पेस बनाने के बाद आपने टोटल ऑफ 9 निकाल लें, वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होंगे, वो हमारे पास 4 आते हैं, क्योंकि इनको ऐड करें 3 और 6 9 आता है, 4 5 9 ये सब 9 आने चाहिए। ऊपर आपने उनकी तादाद लिखनी है, टोटल कितने आते हैं, नीचे टोटल आउटकम्स। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 31 है, 1 लीटर ऑफ वाटर वे 1 kg, हाउ मैनी क्यूबिक मिलीलीटर्स ऑफ वाटर विल वे 0.1 ग्राम। तो अब जब आप इसको यूनिट्स वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो आपके पास राइट ऑप्शन आएगा 100 क्यूबिक मिलीलीटर। 0.1 ग्राम में हमारे पास 100 क्यूबिक मिलीलीटर राइट ऑप्शन आएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 34 है, अ नंबर ए इज़ कॉल्ड नॉन नेगेटिव इफ़, ये हमारे पास कंडीशन है। नॉन नेगेटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो। तो हमारे पास ऑप्शन ए ठीक है। ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स के पॉजिटिव और ज़ीरो इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स के राइट ऑप्शन ए हमारे पास ठीक ऑप्शन है। एमसीक्यूज़ नंबर 35 है, लेट वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी इंक्रीजिंग फंक्शन। हमारे पास कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एक्स, देन हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 36 है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल डैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर लेंथ इज़। तो हमारे पास उस लार्जेस्ट सर्कल का एरिया क्या होगा। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका जो हमारे पास लेंथ है साइड की वो क्या है 14 सेंटीमीटर। उसके अंदर हम एक लार्जेस्ट अगर सर्कल ड्रा करें, उसका जो डायामीटर होगा ये वाला, वो हमारे पास उसकी एक साइड होगी, मींस कि उसका डायामीटर क्या होगा 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, विच इज़ इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ इंसर्ट कर दें, पाई 22 डिवाइडेड बाई 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 7, तो एरिया इज़ इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपके पास
ऑप्शन बी ठीक है। जब भी आपने एक स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रा करना हो लार्जेस्ट, तो हमारे पास उसका जो डायामीटर होगा वो उसकी साइड की लेंथ होगी। तो वहाँ से आप रेडियस निकाल लें, फार्मूला पुट करें, जस्ट वैल्यू इंसर्ट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 36 है 60 लीटर ऑफ वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग ₹35 पर लीटर इज़ मिक्सड विद 80 लीटर ऑफ अनदर वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग ₹37 पर लीटर। द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज़। तो एवरेज प्राइस मिक्सचर की क्या होगी? सबसे पहले हम इसकी टोटल प्राइस निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 60 लीटर वेजिटेबल ऑयल था, 1 लीटर की हमारे पास प्राइस थी 35। तो हमारे पास टोटल प्राइस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2100। तो हमारे पास जो अनदर वेजिटेबल ऑयल था वो 80 लीटर था, एक की हमारे पास 1 लीटर की जो प्राइस थी हमारे पास 37 थी, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2960। उसके बाद मिक्सचर, तो आपने एवरेज प्राइस निकाली मिक्सचर की, तो मिक्सचर आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास 60 लीटर प्लस आपके पास 80 लीटर टोटल ऑयल था। जो मिक्सचर इनका क्या बन जाए, आपके पास टोटल 140 बन जाएगा। तो एवरेज प्राइस आपके पास क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर लें, 2100 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 140। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इनको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36.14। तुम्हारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे पास एवरेज प्राइस है मिक्सचर की। एमसीक्यूज नंबर 38 है ए प्लस एक्स इज़। तुम्हारे पास ये ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है या नन है। तो ये बाइनोमियल है। यहाँ पे देखें दो टर्म्स हैं। टर्म्स का पता हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से चलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो अलग अलग कार्य होते हैं, यहाँ पे देखें पॉजिटिव साइन है, दो नंबर्स हैं, मीन्स के दो टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो जस्ट एक टर्म होती, यहाँ पे डिवीजन होती जस्ट एक टर्म होती। तो हमारे पास टर्म्स का पता हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से लगता है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो ये हमारे पास बाइनोमियल है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 40 है। एन एम्प्टी सेट हैविंग नो सबसेट, नो सुपरसेट, ओनली एलिमेंट ज़ीरो, नो एलिमेंट। तो एम्प्टी सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, वर्ड सेट भी कहते हैं, और इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। तो इनमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इसका सिंबल ये होता है या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज़ डी। तो ये हमारे पास 40 एमसीक्यूज़ थे पहले, 20 हमने पहले कर लिए थे, 20 अभी कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह बाकी एमसीक्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।